एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो रेप केस का मामला है वो पर ईयर जो है 30,000 के एवरेज में कैसे जा पहुंचा है, और जो है भारत के अंदर 2017 से लेकर के 2022 में अप्रोक्स में 1,80,000 जो है केस जो है कहीं ना कहीं रेप केस से रिलेट करता है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, भारत में जो है सबसे ज्यादा जो रेप केस है वो राजस्थान में क्यों, और जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं यहाँ ही रेप का मामला ज्यादा क्यों देखा जाता है। इसके साथ साथ जो है एक दिन के अंदर जो है 87 जो रेप केस है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मेडिकल जो रेप मामला है वो क्यों बढ़ रहा है, कानून में जो बदलाव हुआ था 2013 के आसपास में 2013 में, तो 2012 में जो निर्भया रेप मामला था उसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या बदलाव हुआ, इन सारी चीजों के साथ साथ जो आईपीसी की धारा 498 ए है, 375 है, 376 है और 377 क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो है सबसे कम किस राज्य में जो अपराध होता है ये देखेंगे, और जो है रेप के जो मामले हैं उसको कम कैसे किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी मिलेंगी, तो इसलिए ये जो वीडियोस हैं उसको पूरा देखें। वर्ष 2022 की बात करें तो 2022 में इंडिया के अंदर 31,516 जो रेप केस हैं वो मामला जो है रिकॉर्ड हुआ है। ये जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की है। एनसीआरबी जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो मतलब भारत के अंदर कितने क्राइम होते हैं, किस तरह के क्या क्या क्राइम है, उन सारी जो रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब जितना भी डेटा है वो एनसीआरबी के पास रहती है। अगर हम बात करें कि जो टॉप स्टेट है राजस्थान, वो मतलब कितना रेप केस जो है वहां एक साल में होता है, तो वो 2022 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है 5399 जो केस है रेप केस से रिलेटेड जो मतलब राजस्थान के अंदर हुआ है। बाकी के जो ओवरऑल और जो स्टेट हैं यानी कि यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, साथ में हमारा जो दिल्ली जो है वो भी कहीं ना कहीं इस टॉप लिस्ट में ही शामिल है। ये सारी व्यवस्था है। और अगर हम 2017 से लेकर के 22 के बीच में जो है कितने रेप केस हुए इंडिया के अंदर उसकी बात करें तो 2017 का जो रिपोर्ट है तो उसमें एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वो 33,658 है, लेकिन 2018 का जो रिपोर्ट है वो 33,977 है, और जो 2019 का रिपोर्ट है वो 32,260 है, और 2020 का जो रिपोर्ट है वो 28,153 है, जो कि अच्छा खासा घटा था। लेकिन यही जो है 2021 में 3,000 प्लस जो 31,878 के रूप में जो है देखने को मिला, और 2022 में जो थोड़ा सा घटा 250 के आसपास 31,516 जो है वो पर ईयर यानी कि 2022 का ये मामला है कि रेप केस जो है इतना इंडिया के अंदर ओवरऑल हुए हैं। तो अगर हम ये 5 साल की बात करें तो अप्रोक्स में जो है 1,80,000 जो रेप केस से रिलेट जो केस करता है, केस जो है मतलब कहीं ना कहीं वो 6 साल के अंदर में हुआ है। तो ये जो मामला धीरे धीरे और अधिक बढ़ ही रहा है। आज जो मतलब एक तरह से हम जो मतलब ये जो बात कर रहे हैं रेप केस को लेकर के, तो इसके पीछे कारण ये है कि अभी के समय काल में 8 जनवरी की बात है, जो फुलवारी शरीफ में जो पटना स्थित निकट है, तो वहां जो है 2 बच्चियों के साथ जो है कहीं ना कहीं रेप हुआ। वो जो रेपिस्ट है उसका नाम है देवानंद राय, जो पहले से भी जो है इस तरह की बदतमीजी हरकत कर चुके हैं समाज में, ऐसा मुझे जानकारी मिलता है। तो यहाँ मतलब पटना के जो एसएसपी है राजीव मिश्रा, उन्होंने उसे एक तरह से अरेस्ट कर लिया है। तो यह जो मामला है 8 जनवरी 2024 का, इसमें जो है मतलब जो 2 बच्ची है वो मतलब जो है रेपिस्ट देवानंद राय उसके घर पर जो है मतलब एक तरह से गोबर मांगने के लिए जाती है। तो देवानंद राय जो है वो बच्ची का जो फायदा उठा करके उसको जो एकांत में जो है ले जा करके जो है उसके साथ जो है बलात्कार किया जाता है। ये जो मामलाएं हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से निंदनीय है, एक तरह से जो आंखें नम कर देने वाली मामलाएं हैं। इसी को देख करके जो है आज मुझे मन करा कि रेप केस की जो ओवरऑल डाटा है हिंदुस्तान के अंदर जो है एक स्तर जो मतलब रेप केस का जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे अनुपात में चेंजिंग है, लेकिन जो बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, उन सभी चीजों पर जो बात करने की आज हमने एक एपिसोड लेकर आया है। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये जो मतलब बताया जो आपको मतलब रेप केस का जो मामला है वो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहीं अधिक होते हैं। इसके पीछे का कारण है लिंग भेद की समस्या, शिक्षा की समस्या, गरीबी, और जो मतलब रूढ़िवादिता है वो, उसके साथ साथ जो कानूनी जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि कानूनी जो समस्या है वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जिस तरह से किसी के साथ रेप होता है तो वो अगर कानून की मदद लेने जाती है तो उसका उसे चक्कर लगाना पड़ता है। जो व्यवस्था बननी चाहिए रेप को रिलेट करके वो नहीं है, क्योंकि रेप केस एक ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है, और इसके लिए 6 महीना, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल
15 साल, कोई जो है मतलब इंतजार नहीं कर सकता कि मुझे इतना साल के बाद इंसाफ मिलेगा। तो इसके वजह से जो कानूनी समस्या है वो देखने को मिलती है। और शिक्षा की समस्या भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्योंकि स्त्री जो है मतलब उसके अंदर जो शिक्षा की स्तर होनी चाहिए, लिटरेसी रेट मान के चलिए तो अप्रोक्स में भारत के अंदर जो है 70% के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो स्त्री के अंदर भी है। लेकिन ये जो लिटरेसी रेट है 70%, तो ये उच्च स्तर तक का नहीं है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अगर हायर एजुकेशन उसके अंदर नहीं पहुंच रही है, तो फिर जो वो लो एजुकेशन होता है, मतलब जो 10 क्लास 12 क्लास तक की जो एजुकेशन व्यवस्था है, वो उसे उस हिसाब से शिक्षित नहीं बना पाता कि वो जो है अपना जो है इंडिपेंडेंसी जो है मतलब स्थापित कर सके। इसकी वजह से वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड रहती है। तो ये भी कहीं ना एक कारण बन जाता है कि मतलब उसके साथ जो है एक तरह से उत्पीड़न होता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम समझने की बात करें, तो गरीबी का बात जो है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। और जो रूढ़िवादिता है और जो सामंती जो विचारधारा है, वो भी कहीं ना कहीं स्त्री को जिस तरह से अपने समाज के अंदर पुरुष से जो है निम्न स्तर के जो समझने की विचारधारा है, जो संकल्पना है, उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं स्त्री बिछड़ रही है। और साथ ही अगर हम बात करें कि जो निर्भया जो केस मामला था 2012 का, और उसके बाद जो कानून में जो बदलाव हुआ, तो वो कानून में क्या बदलाव हुआ, कानून में बदलाव जो हुआ तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट एक्ट है 2013 में जो है रेप को जो है डिफिनेशन जो है मतलब जो क्या होनी चाहिए वो विस्तृत रूप से जो है किया गया। रेप को अगर कोई रेप के लिए जो अगर किसी स्त्री को या फिर किसी बच्चे को, किसी मतलब एक यंग जो गर्ल्स होते हैं उसको अगर कोई धमकी भी दे रहा है, अगर आपको इसका अगर आपके पास एविडेंस है तो आप अगर वो एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको जो है मतलब कहीं ना कहीं सजा दिया जाएगा। रेप के मामले को बढ़ता जा रहा जो है, इस चीज को देखते हुए जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि रेप की जो सजा है मतलब रेप करने के बाद की, तो इसको 7 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया। और अगर किसी के साथ रेप हुआ है, कोई मतलब एक तरह से रेप में जो है विक्टिम बनी है और वो अगर मर गई है, या फिर वो जो एक तरह से ऐसा हो गई है कि वो कोई भी कार्य करने के लिए योग्य नहीं रही, तो फिर जो ये जो सजा है 20 साल है। और ये मामला और अधिक अगर ज्यादा अगर देखा जाए कि मतलब सनसनी है, तो फिर जो है ये मौत का सजा तक जो है बन सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो आईपीसी की धारा है, धारा 498 जो है आईपीसी की सेक्शन 498 ए, उसके बाद 375, उसके बाद 376 और 377 क्या है, तो इस पर चर्चा करते हैं। सेक्शन जो 498 ए है, ये जो है मैरिड जो वुमेन है, जो शादीशुदा जो मतलब स्त्री है, वो जो अपने मतलब एक तरह से ससुराल में रहती है, तो वहां उसके साथ जो है पति के द्वारा या पति के अपने परिवार के द्वारा या उसके संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं उसके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये भी एक अपराध है। और ये जो अपराध है, इसके जो है मतलब एक तरह से असोल्ट में 3 साल की सजा है। अगर यह अपराध सिद्ध होता है तो 3 साल का जो सजा है वो मिलने वाला है। और जो सेक्शन 375 है, इसमें जो एक तरह से बलात्कार जैसी जो अश्लील व्यवस्था है, अश्लील जो समस्या है, इसको जो है कहीं ना कहीं परिभाषित किया गया है। बलात्कार कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर बलात्कार बच्चे के साथ हुआ है तो वो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, अगर बलात्कार यंग गर्ल्स के साथ हुआ है तो उसकी क्या सजा है, अगर बलात्कार जो है मतलब मैरिड के साथ हुआ है तो उसकी क्या सजा है, और अगर बलात्कार वैसे लोगों के साथ हुआ है जो माइंडली डिसेबल्ड है, आई मीन मतलब जो माइंडली जो डिस्टर्ब होते हैं, जो थोड़ा पागल टाइप के होते हैं, या फिर जो बॉडी के हिसाब से आई मीन शारीरिक रूप से अगर कोई मतलब डिसेबल्ड है, अपंग है, अगर उसके साथ होता है तो उसकी क्या सजा है, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सेक्शन जो 375 है उसमें परिभाषित किया गया है। ये जो मतलब अपराध है उसके बारे में। और सेक्शन जो 376 है, इसमें जो अपराध को एक तरह से चिन्हित करके उस अपराध के लिए क्या सजा है, इसका विवरण जो है कहीं ना कहीं सेक्शन 376 में है। और सेक्शन जो 377 है, ये जो है एक तरह से समलैंगिकता जो होती है, आई मीन अगर कोई पुरुष के साथ संबंध बना रहा है, कोई स्त्री के साथ संबंध बना रहा है, तो ये जो व्यवस्था है इसको समलैंगिकता कहा जाता है। तो ये जो समलैंगिकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस पे जो है कुछ समुदाय के लोग जो है वो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक और जो सांस्कृतिक की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है एक तरह से क्या हो रहा है, छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 2018 में। उसके तहत जो है ये जो कानून है सेक्शन 377, इसको जो है एक तरह से जो वो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा लिया। तो ये व्यवस्था है। और जो अगर हम बात करें कि सबसे जो कम रेप जो है वो केस जो है मामला आपको कहां मिलता है, यानी कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां रेप का जो मामला है वो कम है, तो उसमें जो है सबसे आगे हैं बिहार, तमिलनाडु, नागालैंड, पुदुचेरी, लद्दाख और दादरा एवं नागर हवेली के साथ साथ दमन द्वीप और जो है लक्षद्वीप। ये ऐसे मतलब जो क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, तमिलनाडु और बिहार, इसमें जो है कहीं ना कहीं रेप का जो मामला है वो कम देखा जाता है। इसके पीछे वहां की सामाजिक जो है मतलब व्यवस्था भी जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर कोई किसी के साथ रेप में जो है मतलब
केस में अगर कोई मतलब दोषी ठहराया जाता है तो उसके साथ जो है समाज जो है खुद ही फैसला कर लेती है। यानी कि समाज के जो वो लोग जो मतलब इस चीज को बहुत अधिक जो है बेकार समझते हैं, रेप किसी के साथ अगर होता है तो समाज एक तरह से जो है मतलब पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है और उसके खिलाफ जो है हो जाती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं रेप को रोकने के लिए एक बिहार के अंदर जो है जिम्मेदार तत्व है। लेकिन ऐसा ही मामला है तमिलनाडु के जो क्षेत्र है वहां भी कुछ ऐसा ही है। नागालैंड हुआ, पुदुचेरी, लद्दाख, दादरा एवं नागर हवेली और जो दमन द्वीप है उसके साथ साथ लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में जो है रेप का जो मामला है वो बहुत कम है। यानी कि कम स्तर, यानी इंडिया के अंदर जो है अगर ज्यादा की बात करें तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। और अगर कम की बात करें तो रेप का जो केस है वो कम जो मामला है वो कहां दर्ज होता है? बिहार, तमिलनाडु, नागालैंड, पुडुचेरी, लद्दाख, दमन द्वीप, दादरा एवं नागर हवेली के साथ साथ लक्षद्वीप में जो है कहीं ना कहीं मामला जो है कम दर्ज होता है। ये व्यवस्था है। और अगर हम बात करें कि रेप जो है उसे हम कम कर सकते हैं, यानी कि रेप के जो मामले हैं उसको कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, तो इसके लिए जो है सरकार के द्वारा इसके लिए जो है ये कदम उठाया जाए कि जो शिक्षा है वो उच्च स्तर तक की जो है महिलाओं तक पहुंचाने के लिए एक अलग जो है वेलफेयर तैयार किया जाए। और जो है जागरूकता जो अभियान होती है जिसके तहत हायर जो एजुकेशन होता है उसको जो है मतलब एक तरह से जो पहुंचाया जाए, मतलब हायर एजुकेशन जो है स्त्री के अंदर भी जो है मतलब दिलाने के लिए जो है उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाए। और जो ये कानूनी जो व्यवस्था है, कानूनी जो कार्रवाई है, उसे जो है रेप केस के मामले को लेकर अगर कोई मामला आता है तो वहां पर जो है पुलिस को जो है एक और अधिक जो है अधिकार मिले कि मतलब इस मामला को जो है बाकी के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा जो है जल्दी जो है हमें जो है इस पर एक्शन लेना है। ये जो है कहीं ना कहीं जो एक तरह से रेप की जो मामला है उसको कम करेगा। और जो पब्लिक स्पेस होता है उस पे कभी कभी होता यह है रात के समय में जो लोग जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ जो है वो विक्टिम बन जाते हैं। तो विक्टिम इसलिए बनते हैं क्योंकि कभी कभी जो है रात में वहां पब्लिक स्पेस पर जो है ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो कुछ को टारगेट करके जो है मतलब जो रेपिस्ट लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसे टारगेट कर लेता है। तो ऐसे क्षेत्र पर अगर पेट्रोलिंग होगी पुलिस के द्वारा तो कहीं ना कहीं जो है वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो विकसित जो पुलिस सिस्टम है अगर उसको अगर आप डेवलप करते हैं, आई मीन जो व्यवस्था, अगर पुलिस जो है एक तरह से इस चीज में ज्यादा अगर अवेयरनेस रखेगी कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मामला अगर कहीं से थोड़ा भी मतलब सुनाई में आता है, अगर खबर में भी आता है तो उस पर जो है एक तरह से जो जांच होनी चाहिए वो अगर जो एक तरह से विकसित हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस मामला को कम किया जा सकता है। काउंसलिंग जो सपोर्ट सर्विस है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि विक्टिम जो है अगर कोई रेप में जो है किसी के साथ रेप वगैरह होता है तो वो जो है उस समय का जो है एक तरह से टूट जाती है, तो उसको एक तरह से जो है वहां पे सपोर्ट की जरूरत होती है, वो जो है मुहैया कराए सरकार के द्वारा। ये भी जरूरी है। मीडिया की भूमिका भी होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है ये अवेयरनेस जो है कराने में सबसे अधिक जो है अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि मीडिया यानी कि न्यूज जो है उसे हर कोई एक तरह से जो है कहीं ना कहीं देखता है, कहीं ना कहीं जो एक भाव के रूप में समझता है कि अच्छी चीजें हैं, इसे देखना चाहिए। तो उसकी एक भूमिका होनी चाहिए। रेप केस जो है उसके मामले को लेकर, रेप के अगर समाज के अंदर रेप हो रहा है तो उसको जगाने के लिए कि रेप ना हो, तो इसके लिए जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है मीडिया जो है कार्य कर ले। लेकिन आज के समय काल में अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि मीडिया की जो काम है वो काम कर रही है। मेरे हिसाब से ये लगता है कि मीडिया वही कर रही है जो कराना कोई चाह रहा है। तो इस तरह का मीडिया का कार्य नहीं होता। और जो अगर हम सामुदायिक भागीदारी की बात करें, यानी कि अगर कोई समुदाय के अंदर हैं, अगर किसी समुदाय का अगर दूसरे समुदाय के अंदर मतलब एक जो सामंजस्यता, एक भाईचारे की भावना अगर रहती है तो ये भी कहीं ना कहीं विक्टिम जैसी व्यवस्था को जो है बहुत कम जो है मतलब देखने को मिलेगा कि इससे जो है कहीं ना कहीं ये जो सारी व्यवस्था है बचाव होगी जान पहचान की वजह से भी। और जो अगर सामुदायिक जो एकता होती है उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जो भाईचारा पनपता है, बंधुता पनपता है, वो देखने को मिलता है। और अगर ऐसी व्यवस्था पनप जाती है तो कहीं ना कहीं रेप के जो मामले हैं वो कम होंगे। और जो है स्त्री पुरुष जो समानता है उसके लिए जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उन सभी चीजों को जो है मतलब एक ब्रॉड लेवल पर जो जागरूक अभियान के साथ चलाना चाहिए। और जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको तेजी के साथ, यानी कि अगर किसी के साथ रेप जैसा मामला आया है तो उसका जो एक्शंस है, उसका जो मतलब एक रिजल्ट है, उसका जो जजमेंट है, वो एक तरह से जल्दीबाजी में सारी व्यवस्था को परख कर, सारी व्यवस्था को जांच करके देना चाहिए, क्योंकि उसे उस समय काल में जो है इसकी जरूरत होती है। अगर इस चीज में अगर आप 10 साल 5 साल का समय लगाते हैं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार मानकर जो है थक जाते हैं, जिसकी वजह से जो दोषी होते हैं वो बाद में जो है जजमेंट देकर के जो है पास हो जाते हैं और मतलब फिर से जो है समाज में जो है दोषी से एक तरह से निर्दोष साबित होकर के समाज में टहलने लगते हैं। इस वजह से सरकार जो है इस चीज में अगर ज्यादा जल्दी एक्टिव हो जाएगी और ज्यादा जल्दी एक्शन लेगी, सारी व्यवस्था को परख करके जो जांच करती है कार्रवाई जल्दी में हो, तो फिर जो है बेहतर रहेगा।
ये ओवरऑल जानकारी है। रेप के मामले में जो समस्या है उसका अगर आप समाधान की ही बात करते हैं तो उसके लिए सामाजिक शैक्षणिक एवं जो कानूनी जो दृष्टि है, सामाजिक स्तर पर शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशनल जो व्यवस्थाएं होती है उसके स्तर पर, और जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल के बाद बात जो है कानूनी जो दृष्टि है उसमें अगर आप सकारात्मक रूप से जो है भागीदारी निभाते हैं तो फिर जो है इससे कहीं ना रेप केस का जो मामला है वो कम होगा। और रेप केस का मामला जो है आज कम करना भारत के लिए एक जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है, क्योंकि रेप केस की हो रही है और जिस पैमाने पर हो रही है वो कहीं ना कहीं एक लेवल से बाहर है। इस वजह से जो है रेप को कम करना करना जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक जो है एक महत्वपूर्ण चुनौती में से एक शामिल हो गया है। इसलिए भारत सरकार से भी अपील है कि रेप के जो मामले आ रहे हैं उस पर जो है जल्दी में एक्शन लिया जाए, जो व्यवस्थाएं हैं जल्दी में कार्रवाई हो, सारी व्यवस्था को पूर्ण करके जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।